चलो बेटा, हेलो बेटा, हाउ आर यू? हाय हाय बेटा, हाय, हेलो। ठीक, चलो। तो आपकी बोर्ड की बुक में सब आ चुके हैं, जितने भी आ गए हैं इनफ है। चलो आ जाओ, देख लो। बोर्ड की बुक में आपका हमने जो लास्ट एग्जांपल देखा था वो पेज नंबर 54 पे एग्जांपल नंबर 3 देखा था। ठीक, अब एग्जांपल 3 के बाद जो एग्जांपल 4 थे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। इस टाइप के क्वेश्चंस, इसमें क्या दिया होता है इन्होंने कि y की कुछ वैल्यू दे रखा होता है इन्होंने, है ना। प्रूफ करवाने को बोल रहा है, प्रूफ करवाने को बोल रहा है 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस एम स्क्वायर वाई इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये भी बहुत अच्छे टाइप का क्वेश्चन है। ये इसकी आईआईटी में भी बहुत इंपॉर्टेंस है ना। आपसे ये देखकर इसकी वैल्यू आईआईटी में पूछ लेगा कि 0 है कि 1 है कि क्या है। ठीक है ना। और बोर्ड में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखना आपको आना चाहिए। तो लिखने का तरीका जैसा मैंने सिखाया था वैसा ही आपका लिखने का तरीका है ना। कई बच्चे ऐसा न करें कि सीधा y का एक बार डिफरेंशिएशन करके डबल बार डिफरेंशिएशन करके वैल्यू पुट कर दें, शायद आपके आंसर नहीं आएगा। ठीक है, शायद हो सकता है कि आपके आंसर ना आए। तो इसको सॉल्व करने का एक ही तरीका है बेटा कि एक बार डिफरेंशिएशन करो और यहीं पे उसका दूसरी बार डिफरेंशिएशन करो। समझ में आ रही है बात? मान के चलो मैंने डिफरेंशिएशन किया इसका सीधा, तो काफी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। कैसे बेटा? फंक्शन का फंक्शन मल्टीप्लाई कांस्टेंट, मतलब ये थोड़ा सा बड़ा है। इससे बेटर अगर आप इसको ऐसे कर लो, ऐसे कर लो कि इधर 3 है बेटा, कॉस इनवर्स एक्स, इधर y है। तो आप एक काम कर लो, कॉस को इधर भेज दो बेटा। इससे क्या फायदा मिलेगा आपको बेटा? इससे ये फायदा मिलेगा, अब बेटा दोनों जगह डिफरेंशिएशन करोगे तो थोड़ा सा कम वैल्यू मिलेगी। अगर आपका इसका सीधा डिफरेंशिएशन करते तो कॉस आपको साइन भी देता बेटा, है ना, साइन भी देता आपको कॉस, तो बढ़ जाता। तो बेटर है आप इतना करें, इसके बाद डिफरेंशिएशन करें। ठीक है, चलो। तो डिफरेंशिएशन किया तो क्या मिला? 1/1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस, तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया, है ना बेटा। ठीक, तो dy बाई डी एक्स मिल जाएगा। अब कई बच्चे क्या करेंगे कि dy बाई डी एक्स पता करके उसका दोबारा डिफरेंशिएशन करेंगे, गलत हो जाएंगे वो। करेक्ट है बात? तो आपको मैंने सिखाया था जो भी डिनोमिनेटर में रूट ऐसे आए उसको इधर उधर सेंड कर दो। कैसे? 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, ऐसे सेंड कर दोगे आप, तो अब फिर आप इसका यहीं पे डिफरेंशिएशन करोगे तो आपको आंसर मिलने के चांसेस है। अगर आपने ऐसी गलती करी कि इसको इधर भेज दिया, ठीक, और फिर आपने डी वाई बाई डी एक्स का दोबारा डिफरेंशिएशन करके डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर पता करा और दोनों की वैल्यू पुट कर दी, तो शायद आपको आंसर नहीं मिलेगा। तो आपको क्या करना है बेटा? आपको ये करना है कि डी वाई बाई डी एक्स रहने दो, अगर डिनोमिनेटर में कुछ है तो उसको न्यूमरेटर में कन्वर्ट कर दो। ये न्यूमरेटर में इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, अभी सब न्यूमरेटर में। ठीक, अब आप क्या करें, देखो दोनों साइड रूट है तो आप इसको चेंज कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपने यहाँ पे डिफरेंशिएशन किया तो 1/2 रूट देगा। तो ऐसे भी कर सकते हैं और आप ऐसे भी कर सकते हैं कि बोथ साइड होल स्क्वायर कर दो, बोथ साइड स्क्वायर कर दो। इससे आपको 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, एक सेकेंड, हाँ, 1 माइनस एक्स स्क्वायर के रूट का होल स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर
ये मिलेगा बेटा। अच्छा मेरे से एक मिस्टेक होगी, यहाँ पे m भी था बेटा, तो कोई बात नहीं, आप m चिपका दो, यहाँ पे m चिपका दो, यहाँ पे m स्क्वायर चिपका दो बेटा, है ना, चलेगा। अब आप इसका डिफरेंशिएशन करें, अब आप फ्री हैं इसका डिफरेंशिएशन करने के लिए, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर को रहने दिया, 2 dy बाई डी एक्स डॉट dy बाई डी एक्स का करोगे तो डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर मिलेगा, ठीक। अभी प्लस आएगा, इस बार आपको इसको रहने देना है, इसका करना है माइनस 2x। अब इस बार ये तो कांस्टेंट है, जीरो माइनस तो जीरो नहीं लिख रहा, 2y dy बाई dx ऐसा कुछ आएगा। अब देखो ये dy बाई dx, ये dy बाई dx, ये dy बाई dx कैंसिल हो गए बेटा, नेक्स्ट कॉमन आके कैंसिल हो गए, नेक्स्ट 2, ये 2 कॉमन आके कैंसिल हो गए बेटा, तो बचा क्या 1 माइनस एक्स स्क्वायर, क्या बचा यहाँ पे माइनस 2x। अच्छा 2 तो गया ना, यहाँ पे माइनस वाई एम स्क्वायर बचेगा, ठीक। देखो बनता नजर आ रहा है, ये इधर आएगा तो जीरो प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो ये टाइप के क्वेश्चन बताना मेरे लिए जरूरी था, ये बोर्ड में पूछने के चांसेस है, बढ़िया क्वेश्चन है। हमेशा एक्सरसाइज के लास्ट वाला जो पोर्शन होता है टफ वाला, वो पूछा ही जाता है, उसको आपको बहुत बेहतर तरीके से करना ही करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका डिफरेंशिएशन चैप्टर तो फिनिश होता है बेटा, है ना। अब देखो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, डिफरेंशिएशन मेरे हिसाब से अगर क्वेश्चन आएगा बोर्ड में तो आप हम 100% करेंगे, अच्छे से लिख के करेंगे, ठीक है। पेज नंबर 65, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। पेज नंबर 65, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। चलो देखो बेटा, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव मतलब इस चैप्टर में वैसे तो 3 चैप्टर है। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में हमने क्या क्या पढ़ा था, टेंजेंट एंड नॉर्मल हमने पढ़ा था, मोनोटोनिसिटी पढ़ा था हमने, मैक्सिमा मिनिमा पढ़ा था हमने, ठीक। 3 चैप्टर है, तीनों चैप्टर में डेरिवेटिव का यूज है, मतलब एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर है, ठीक है। तो आपके देखते हैं इन्होंने क्या क्या दे रखा है, टेंजेंट नॉर्मल दे रखा है, रेट मेजरमेंट, रेट मेजर बेटा ये चीज अपन ने नहीं पढ़ाई। डेरिवेटिव देखो पेज नंबर 65 पे आओ, ऊपर ही ऊपर हमने क्या क्या पढ़ रखा है, टेंजेंट नॉर्मल हमने पढ़ रखा है, डेरिवेटिव एज अ रेट मेजर ये नहीं पढ़ा हमने, है ना। अप्रोक्सीमेशन पढ़ रखा है हमने, रोल्स लैंग्राज पढ़ रखा है हमने, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन पढ़ रखा है हमने, मैक्सिमम मिनिमा पढ़ रखा है हमने, करेक्ट है बात, ठीक। इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन का मतलब मोनोटोनिसिटी, और मैक्सिमम मिनिमा तो है ही चैप्टर पढ़ा है, ठीक है। रोल्स अलग से दे दिया इन्होंने, रोल्स पे हाईलाइट कर दिया कि रोल्स और लैंग्राज तो आपको आना ही चाहिए, अप्रोक्सीमेशन पे भी अलग से हाईलाइट, वो भी आना चाहिए, ठीक है। तो ये वाली बात है। तो पहले अपन देखेंगे टेंजेंट एंड नॉर्मल, ठीक है। अब आप सभी को एक बात पता है कि कोई भी कर्व है ना, तो उसके किसी भी पॉइंट पर मान लो x1 y1, उसको पॉइंट P मान लेता हूँ, ठीक। इस पॉइंट पर टेंजेंट कैसे ड्रॉ करेंगे बेटा, कुछ इस तरीके से ड्रॉ होगी, और इस टेंजेंट की इक्वेशन, यानी टेंजेंट की इक्वेशन आपको क्या लिखना सिखाया था कि उस पॉइंट से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन की टेंजेंट की इक्वेशन होती है, यानी y माइनस वाई वन स्लोप
x माइनस x1। करेक्ट है बेटा बात, ये सिखाया था। अच्छा स्लोप कैसे निकलता है, स्लोप कैसे निकलता है बेटा, मान लो टेंजेंट एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाती है, तो स्लोप क्या है बेटा, tan थीटा है ना। और उसको कैसे भी पता कर सकते हैं कि जो भी कर्व है y इक्वल्स टू fx, जो भी कर्व है तो उस कर्व का डिफरेंशिएशन करो x के रेस्पेक्ट में और वो पॉइंट रख दो, है ना। मैंने जैसे लिखाया था ना बेटा, उसी मतलब मैंने तो शॉर्ट में कराया था, बट आपको उसी अंदाज में लिखना है, ठीक। ज्यादा अलग नहीं पढ़ा है अपन ने कि बहुत शॉर्ट तरीका है, अपन ने भी वही तरीका इस्तेमाल किया जो इन्होंने किया है, ठीक है। बट हमारे पास क्वेश्चन की वैरायटी शायद थोड़ी सी अलग होगी। तो ये इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टेंजेंट है। अगर आपको नॉर्मल की इक्वेशन देखना है तो सबसे पहले आप नॉर्मल देखो कैसा दिखता है, ऐसा दिखता है, यानी टेंजेंट से परपेंडिकुलर, ये होगा आपका नॉर्मल, ये होगा आपका टेंजेंट। तो नॉर्मल की इक्वेशन आप कैसे लिखेंगे, नॉर्मल भी उसी पॉइंट से पास हो रहा है, तो y माइनस y1 x माइनस x1। बस इस बार जो स्लोप आएगा ना बेटा, वो मतलब स्लोप ऑफ नॉर्मल, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट बोलते हैं, ठीक। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल आपको पता है -1 अपॉन स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है, करेक्ट। परपेंडिकुलर की कंडीशन है m1 m2 इक्वल्स टू -1 से, ठीक है। तो वहां से आपको पता चल जाएगा, तो आप यहाँ पे रख देंगे -1 अपॉन dy by dx at point x1 y1 x minus x1 y minus y1, this is the equation of normal, this is the equation of tangent, ठीक है। समझ में आ रही है बात, ठीक। तो ये टेंजेंट नॉर्मल की इक्वेशन आपको पूरे चैप्टर में यही करना है, मतलब पूरे चैप्टर में क्या, टेंजेंट नॉर्मल वाले क्वेश्चंस में आपको यही करना है बेटा, है ना। कि हमें एक पॉइंट पता चल जाए और टेंजेंट का स्लोप पता चल जाए, खत्म हो जाएगा बात, ठीक। तो क्वेश्चन देखते हैं इसके बेटा, है ना। एक सेकंड, क्वेश्चन देखते हैं इसमें। ये बोर्ड बोर्ड का खत्म हो जाए फिर देखते हैं, रिवीजन लेंगे बेटा आप सबका, है ना। तो चिंता की कोई बात नहीं, ये खत्म कर देते हैं पहले बोर्ड बोर्ड। देखो 66 पेज नंबर पे आओ, पहला दूसरा तीसरा तीनों क्वेश्चन देखते हैं। 66 पेज नंबर, सॉरी पेज नंबर 66 एग्जाम्पल 1, ठीक। यहाँ पे आपसे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पूछ रहा है ना। तो आपको उन्होंने क्या दे रखा है बेटा, ठीक है। तो बेटा आपसे आपको कर्व का इक्वेशन दे रखा है और आपको पॉइंट दे रखा है, ठीक। और आपसे पूछा है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बताओ और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बताओ। तो बेटा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता है बेटा, क्या होता है बेटा, y माइनस y1 dy by dx एट एट पॉइंट, अब यहाँ पे x1 y1 दे रखा है उन्होंने, तो आप हाफ कोमा 2 लिखें और यहाँ पे x माइनस, या फिर आप एक काम करें y1 और इधर x1, इधर इधर भी x1 y1 लिख दें, ठीक है। अब आप यहाँ पे बताएं कि हमें पता है भैया कि x1 y1 कितना है, हाफ कोमा 2, ठीक है, ये पता है हमें। और हमें क्या भी बात पता है कि dy by dx एट पॉइंट हाफ कोमा 2 हम बता सकते हैं इजीली। इसको पहले x1 y1 लिखो, उसको अच्छे से समझा दो, हाफ कोमा 2,
कि ये था, उसकी वैल्यू ये थी, अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं, मतलब डिफरेंशिएशन करने जा रहे हैं। तो कितना आएगा बेटा? 2 × 3 x², 2x + 0। अब यहाँ पे भी आप ऐसा रखो, ऐसा रखो, ½ 2, ठीक है। नेक्स्ट, अब सब जगह x है तो x की वैल्यू पुट करेंगे आप, 2 3 ½ स्क्वायर हाफ, यहाँ से 3/2 -1 1/2, ठीक। अब आप क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में सारी वैल्यू पुट कर देंगे, है ना, और आंसर बताएंगे। तो y-2 वो कितना है बेटा? ½ x -½ ठीक। यहां से अब अच्छे से सॉल्व करें, y-2 इसका हाफ एलसीएम में आएगा 4, करेक्ट। यहाँ पे 2x -1, यहाँ से 4y-2 2x -1, यहाँ से 2x माइनस का मतलब जितना सॉल्व करते कर सकते हो करते रहो, करते रहो। 2x - 4y + 1 = 0, है ना। लास्ट में लिख दो, दिस इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। गलत मत सोच लेना, ये नॉर्मल नहीं है, टेंजेंट है। ऐसे पूरा उसको बताते रहो, बस हर चीज आप क्या कर रहे हो बताते रहो, है ना। आपको मार्क्स तो देने ही पड़ेंगे फिर दोस्तों। नेक्स्ट, फिर फॉर नॉर्मल, फॉर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आपको बस क्या पता करना है एक्स्ट्रा, कि dy/dx एट पॉइंट x1 y1, ठीक है, वो पता करना है आपको, करेक्ट। तो वो क्या हो जाएगा? -1/this, तो वो क्या हो जाएगा? -2 यहाँ से। तो बस आपको -2 पुट करना है और आंसर आपके पास पता चल जाएगा, ठीक है बेटा। बोलो, बात आई समझ? इसके दोनों एग्जांपल ट्राई करो आप अभी, 2 मिनट का समय दे रहा हूँ, ट्राई करो फटाफट। देखो देखो, पढ़ो, पेज नंबर 67 पे पढ़ो, मेरे सामने पढ़ो, पढ़ो कीटाणु, है ना, पढ़ो जल्दी। एग्जाम्पल दोनों देखो फटाफट, और कॉन्सेप्ट आना चाहिए समझ। एक एक लाइन पढ़ो तुम उसका, क्या बोल रहा है, कोई बात ना समझ आए तो बोलो। देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में पैरामीट्रिक तरीके से dy/dx पता करना रहेगा, है ना। और पॉइंट भी नहीं दिया, थीटा दिया है, तो कोई बात नहीं, थीटा सीधे रख दोगे, एक्स और वाई पता चल जाएगा। देखो बेटा देखो, एग्जाम्पल 1 के दोनों क्वेश्चन देखो।
देखो देख लिया होगा ना, ठीक। तो आपने ये देखा है कि इसमें कोई इतने क्वेश्चंस में कोई इतना बड़ी बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 में पॉइंट नहीं दे रखा तो थीटा सीधा एक्स और वाई में रखकर एक्स और वाई की वैल्यू पता कर लेंगे, और dy बाई डी एक्स के लिए पैरामेट्रिक डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला लगाकर वो भी पता कर लेंगे। तो पॉइंट आ गया, स्लोप आ गया, बस पता करते रहो, कोई टेंशन वाली बात नहीं। नहीं आए तो बता दो सर बताना है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल 2 देखो। एग्जांपल 2 में फाइंड पॉइंट्स ऑन द कर्व गिवन बाय where the tangent are parallel to y is equals to x plus y। अब जो कर्व है ना बेटा, उसकी टेंजेंट किसके पैरेलल है, y इक्वल्स टू x प्लस वाई। तो उसके स्लोप, उसका स्लोप इस लाइन के स्लोप के इक्वल होगा बेटा। तो आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे बेटा, ये जो y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब, ये कर्व दे रखा है, इसका जो स्लोप है x1 y1 पे वो इस लाइन के पैरेलल है। ये लाइन क्या है, y इज इक्वल्स टू x प्लस 5। तो बेटा आप क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, 3x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 1 वो किसके बराबर आएगा बेटा, 1 के। यहाँ से आपको x की दो वैल्यू पता चल जाएगी, x की दो वैल्यू पता चल जाएगी, तो आप यहाँ पुट करके y की दोनों वैल्यू बता देंगे, तो पॉइंट पता चल जाएंगे आपको बेटा। सो सिंपल, ठीक, करेक्ट है बेटा। बेटा तो टेंजेंट नॉर्मल तो इजी है। अच्छा मैं सिर्फ एग्जांपल ही बता रहा हूँ क्योंकि अपने पास सॉल्यूशन भी है, तो लिखना थोड़ा देख रहे हैं अपन लोग, ठीक, तो आपको लिखना भी दिखता रहना चाहिए। अच्छा कई बच्चे बोलेंगे सर फिर इसका आपके लिए पता नहीं, आई थिंक डाइजेस्ट वगैरह कुछ आता है, मेरे पास भी रखा हुआ है, आपके पास भी होना चाहिए। तो एक्सरसाइज 2.1 है, सेम पैटर्न के क्वेश्चन है बेटा, कुछ भी चेंज नहीं होता है। अगर आपको मान लो किसी का कॉन्सेप्ट नहीं पता हो, लिखना आपको सबका आ रहा हो, तो डाइजेस्ट से कॉन्सेप्ट सीख लें और सॉल्व करो। बट मुझे नहीं लगता डाइजेस्ट की जरूरत पड़ेगी, इतने सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। अगर आपने एग्जांपल अच्छे से कर लिए तो आप 2.1 2.2 कोई सी भी एक्सरसाइज अच्छे से कर लेंगे। चलो अब बात आती है डेरिवेटिव एज अ रेट मेजर, ठीक। इस टाइप के क्वेश्चंस लैंग्वेज वाले क्वेश्चन होते हैं, मैंने अवॉइड कराए थे आईआईटी में, है ना, ठीक है, आप इधर समझ लें। फिर भी कराए तो थे, एक दो होमवर्क तो दिए ही थे मैंने, ऐसी बात नहीं है। ठीक, चलो ज्यादा ही पढ़ा है बेटा अपन ने, कम नहीं पढ़ा है अपन ने, बहुत सारा ही पढ़ा है। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। इसमें क्या है, इसमें बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट मैं समझता हूँ। इसका अगर टफ वर्जन आप में नहीं है, वो आईआईटी में है, इसका टफ वर्जन आप में नहीं है। यहाँ तो बहुत सिंपल है, एकदम सिंपल है। जैसे पहला क्वेश्चन सभी पढ़े 68, इंग्लिश की हिंदी तो समझाने से रहा, काम की बात समझा दूंगा, है ना, सभी पढ़े। A stone is dropped into a quiet lake and waves in the form of circles are generated. Radius of the circular wave increases, ठीक। अब क्या बोल रहा है, रेडियस ऑफ द सर्कुलर वेव इंक्रीजेस एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो हम सीधा लिख देंगे बेटा, इन्होंने क्या दे रखा है, डी आर बाई डी टी, कितना, 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक, करेक्ट है बात। नेक्स्ट, एट द इंस्टेंट when the radius of the circular wave is 8 सेंटीमीटर, यानी किसी इंस्टेंट पर सर्कुलर वेव की रेडियस उसने कितना दे रखा है, 8 सेंटीमीटर। बस जो जो दे रखा है लिखते रह रहे हैं, और एक बात और दिमाग में पता है कि सर्कल की बात कर रहा है, खत्म बात। आगे, हाउ फास्ट एरिया एनक्लोज्ड इज इंक्रीजिंग, मतलब ये रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया की बात कर रहा है, मतलब एरिया किस रेट से चेंज होगा
किस रेट से इंक्रीज होगा, इंक्रीज मतलब प्लस आएगा, रेट ऑफ चेंज प्लस आएगा बेटा, करेक्ट। और अगर डिक्रीज होता तो रेट ऑफ चेंज नेगेटिव आती, करेक्ट है बात। तो आपसे ये पूछा है, ये क्वांटिटी गिवन है, तो आप सीधा बस आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, A इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, डिफरेंशिएशन कर दो T के रेस्पेक्ट में, करेक्ट, वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, 2r आएगा बेटा, 2r dr, यहाँ से पाई डॉट 8.5 एंड आंसर। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया है ना, ये आ जाएगा बेटा। सो सिंपल, जो भी दे रखा है आप क्वांटिटी लिख दें, कि अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ आर दे रखा है, आर की वैल्यू इंस्टेंट पर दे रखी है, और आपसे dA/dt पूछा है, तो ए क्या है, फॉर्मूला लगाओ, आंसर पाओ। सॉरी, ठीक है बेटा। तो इस तरीके से नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन भी देख लो, पढ़ो सारे सेकंड क्वेश्चन देखो। अब बेटा बस आपको है ना, ये वॉल्यूम, एरिया, जितनी भी शेप्स है, जितना भी जैसे होता है ना, सर्कल का सर्कमफेरेंस कितना होता है, 2 पाई आर, एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। ऐसे ही स्फेयर का क्या होता है बेटा, ये सब आपको पता करना है, वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब होता होगा, एरिया कितना होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है, ये आपको पता करना पड़ेगा। ऐसे कोन का, ऐसे ही बेटा है ना, सिलेंडर का, है ना, ठीक। ये बस आप इनका एरिया, इनका वॉल्यूम पता कर लें, और जैसे ही रिक्वायरमेंट हो, वैसे आपकी बुक में है, सारे क्वेश्चन कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, स्फेरिकल बॉल, इसकी बात कर रहा है, तो स्फेयर की बात कर रहा है बेटा, है ना। फर्स्ट लाइन में क्या दे रखा है, द वॉल्यूम ऑफ द स्फेरिकल बॉल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 4 पाई cc/सेकंड, है ना। तो उसमें ये दे रखा है बेटा आपको, dv बाय पर सेकंड है, मतलब dv/dt की बात कर रहा है वो आपसे, 4 पाई गिवन है। नेक्स्ट, फाइंड द रेट एट विच द रेडियस, यानी आपसे ये पूछा है, फाइंड द रेट एट विच द रेडियस एंड द सरफेस आर चेंजिंग, है ना, सरफेस आर चेंजिंग, ठीक। सरफेस का भी पूछ रहा है आपसे, ठीक, ये भी पूछा है। व्हेन द वॉल्यूम, किसी मतलब वॉल्यूम पर, व्हेन द वॉल्यूम यानी इस वॉल्यूम पर आपसे बातें पूछ रहा है, करेक्ट है, समझ रहे हो मेरी बात बेटा। चलो, अब आपको क्या करना है, बस फॉर्मूला देखना है। अब देखो, स्फेयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, 4/3, अभी लिखा है 4/3 पाई आर स्क्वायर, पाई आर क्यूब, सॉरी, ठीक। अब आपको क्या करना है बेटा, डिफरेंशिएशन करना है, तो dv/dt 4/3 पाई 3r स्क्वायर dr/dt, ठीक, ये पता है, ठीक। नेक्स्ट बेटा, अब देखो, सुनो मेरी बात, r चाहिए हमें, r, तो वॉल्यूम इधर रखकर r तो पता कर ही लेंगे आप, ठीक, समझ रहे हो ना, वॉल्यूम उधर रखोगे क्योंकि हमें r की रिक्वायरमेंट है, ये सब उधर जाएंगे, तो डॉट 3/4/पाई r क्यूब, तो r की वैल्यू कुछ निकल के आ जाएगी, वो आप इधर रखना, तो आपको ये पता चल जाएगा, ये पता, ये पता, तो ये पता। नेक्स्ट, आपसे ds/dt दे रखा है, तो s का फॉर्मूला लिखा, पता कर लो बेटा, s का कितना फॉर्मूला होता है, 4 पाई आर स्क्वायर सरफेस एरिया, है ना, डिफरेंशिएशन कर दो t के रेस्पेक्ट में, 4 पाई डॉट 2r dr/dt, ये पता, ये अभी 2 मिनट पहले पता किया, तो ये पता चल जाएगा। सिंपल है बेटा, ठीक। इसी तरीके से बस फॉर्मूला लगाना है आपको और पता करना है। एग्जांपल्स बहुत अच्छे से करें, एग्जांपल्स अच्छे से करें, ठीक है। सेम ऐसे ही बेटा, अब ये सिलेंड्रिकल दे रखा है, उसका वॉल्यूम पता होना चाहिए, देख लो दे रखा है इन लोगों ने, तो आपको इस बहाने वॉल्यूम भी पता चल जाएगा, एरिया भी पता चलता जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट,
क्वेश्चन नंबर 4, एग्जांपल नंबर 4, वो भी इजी है, पढ़ लो एक बार, नहीं समझ में आए तो चैट बॉक्स पे बोल दो बताना है। एग्जांपल 4 पढ़ लो, आ जाएगा समझ, 100% है, इतना पढ़ा है आपने मेरे से, मैं खुद ही समझ गया 1 सेकंड में देखते। अब हम हो चुके हैं इतने इंटेलिजेंट, चीजें समझ लेते हैं। कोई दिक्कत है क्या इसमें? निरंजन, निरंजन बेटा, ओ निरंजन, है दिक्कत? किस में, इसमें दिक्कत है? नहीं, एग्जाम्पल 4 में दिक्कत है? पढ़ो एक बार निरंजन, पढ़ो, पढ़ो एक बार। नहीं आई दिक्कत है, ओके, नहीं आई तो ठीक, ठीक है। तो बेटा ये इस तरीके से बस फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है, आपको फॉर्मूला आना चाहिए और डिफरेंशिएशन करना आना चाहिए, ठीक है। जैसे अभी आप नेक्स्ट देख लो, पेज नंबर 77 पे पहला क्वेश्चन देखो। A car is moving in such a way that the distance it covers is given by the equation s for distance 4t square plus 3t, where s is in meter, t is in second. What would be the velocity and acceleration of the car at time? अरे भैया आपने तो फिजिक्स में खूब पढ़ रखा है सब बातें, है ना। s गिवन है, क्या दे रखा है, मतलब इसकी तो मास्टर होनी चाहिए। अब डिस्टेंस का टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दोगे तो आपको वेलोसिटी मिल जाएगी, है ना। इतना तो मैंने भी पढ़ा बचपन में, बहुत छोटा था। और वेलोसिटी का दोबारा से टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दोगे, एक्सेलरेशन मिल जाएगा, या डबल डिफरेंशिएशन ऑफ दिस एक्सेलरेशन, ठीक है। तो बस, और किसी पॉइंट टी पे टी इज इक्वल्स टू 20 रख देना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो बेटा ये तो सिंपल है यार बेटा, ये गलत बात, ये तो सिंपल है, ना ना ना, है जी। तो एक्सरसाइज 2.1 आपके नाम, हेलो हेलो बच्चों, आवाज आ रही है मेरी? बच्चों आवाज आ रही है? यस, ओके, है ना बेटा। तो देखो बहुत सिंपल है एक्सरसाइज 2.1, बहुत सिंपल है बेटा, बहुत ज्यादा सिंपल। टेंजेंट नॉर्मल पता करना है स्टार्टिंग से लेके क्वेश्चन नंबर 7 से थोड़ा सा ये वाले टाइप के क्वेश्चन आ रहा है ना। सिर्फ और सिर्फ आपको फॉर्मूले पता करने और कुछ नहीं। एग्जाम्पल 4 पे डिपेंड क्वेश्चन, एग्जाम्पल 3 पे डिपेंड क्वेश्चन दे रखे हैं, सारे सारे डिपेंडेंट है एकदम। अगर आपने सारे एग्जाम्पल कर लिए तो आप सारे क्वेश्चन कर लोगे 2.1 के। नहीं आए तो मेरे को सेंड कर देना, नहीं आए तो मुझे सेंड कर देना बेटा, ठीक है। नेक्स्ट, अप्रोक्सीमेशन। क्या आपने अप्रोक्सीमेशन मुझसे पढ़ा है? मैं दोबारा आपको सिखा देता हूँ, एक क्वेश्चन बता के याद दिला देता हूँ। देखो अप्रोक्सीमेशन मतलब क्वेश्चन किस टाइप के आएंगे बेटा, इन्होंने क्वेश्चन दे रखा है कि रूट में 64.1, इसका आंसर बताना है। आपको याद होगा बेटा, मैंने ऐसा ही एक अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन कराया था और बोला था ये आपके बोर्ड में पूछा जाता है, आईआईटी में भी पूछा जाता है, नो डाउट, है ना। लेकिन मैंने आपको इसको अच्छे से समझाया था, कैसे, एक फॉर्मूले का यूज करके, कि आपने डिफरेंशियबिलिटी का फॉर्मूला पढ़ा था, एफ डिश एक्स इक्वल्स टू
लिमिट एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। ठीक, एच मतलब बहुत छोटा एक्स, आप इसको डेल एक्स लिख लो। ठीक, आपके बोर्ड की बुक में भी डेल एक्स ही दे रखा है, शायद नहीं दे रखा है, एच ही दे रखा है बेटा, इन्होंने भी एच ही दे रखा है। ठीक है, आप एच लिखो, है ना। तो एच इधर आएगा तो एच एफ डैश एक्स, और लगभग बराबर कर रखा है इन्होंने। ठीक, तो हम भी लगभग बराबर कर देते हैं, एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स। ठीक है बेटा, अब आपको क्या चाहिए बेटा, आपको चाहिए एफ एक्स प्लस एच। ये बेटा एफ एक्स प्लस एच है, बताता हूं कैसे। तो आपने क्या किया, एक्स प्लस एच इसको इधर ले गए, तो एच डॉट एफ डैश एक्स प्लस एफ एक्स। बताता हूं बेटा, देखो ये रहा आपका फॉर्मूला एफ एक्स प्लस एच का, ये फॉर्मूला काम आएगा आपके। मैं इसको कभी भी ऐसे याद नहीं रखता, मैं इसको ऐसे याद रखता हूँ। तो देखो, अब आपका एफ एक्स मान के चलो रूट में एक्स मान लो। ठीक है, करेक्ट है बेटा बात, क्या मान लो, रूट एक्स, और एक्स बराबर मान लो 64। अगर 64 होता तो एफ एक्स बड़ा मस्त आंसर आता, एफ एक्स कितना आ जाता आपके पास, रूट 64 यानी 8। करेक्ट, बट और x बराबर क्या रखते हैं आप, x बराबर क्या रखते हैं 64। ठीक है, एफ 64 इतना है, बट आपका x कितना है बेटा 64 प्लस 0.1 यानी x प्लस h, ये पूछा है आपसे, तो वो क्या होगा 6। चलो बेटा, चलो, तो मैं क्या समझा रहा था आपको कि अपना ये फॉर्मूला है बेटा, कहाँ से आया, डिफरेंशिएबिलिटी वाले फॉर्मूले से। ठीक है, आपको याद है ना, एफ डैश 5 निकालते थे तो 5 प्लस एच माइनस एफ 5। ठीक, तो हमें ये पता करना है, ये तो वहां से हमने एक्स प्लस एच, एफ एक्स प्लस एच की वैल्यू पता करी। ठीक, अब आपसे क्वेश्चन पूछा है ये, करेक्ट, तो आप ऐसा ही एक फंक्शन अज्यूम कर लें, पावर 1/3 है तो x की पावर 1/3 वाला अज्यूम कर लें। अब x बराबर क्या रखोगे कि fx मस्त आ जाएगा 8, यानी 64 होता तो ये, लेकिन उसमें एरर कितनी है बेटा 64 प्लस 0.1 वाली एरर है, यानी x प्लस एच, ये पता करना है आपको। करेक्ट, तो आपके पास फॉर्मूला है 64 प्लस 0.1 इक्वल्स टू h, h मतलब एरर, 0.1 की एरर है। ठीक है, अभी कम होता ना 64 से कम तो माइनस लिखते बेटा, माइनस, अभी एरर ज्यादा है तो प्लस 0.1 लिख दें। नेक्स्ट एफ डैश एक्स, इसका डिफरेंशिएशन करो और फिर 64 रखो, मतलब एफ डैश 64। आप इस फॉर्मूले को पहले पूरा कन्वर्ट कर दो, 64 प्लस एच, पॉइंट एच नहीं 0.1, 0.1 मल्टीप्लाई 1/2 रूट 64, या फिर पहले एफ डैश 64 प्लस एफ 64, ये फॉर्मूला है बेटा। ठीक है, ये फॉर्मूला हो जाएगा। अब डिफरेंशिएशन करके रख दो, नेक्स्ट प्लस f64 की वैल्यू 8, तो यहां से बेटा 0.1 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 8 प्लस 8। अब ये जो भी सॉल्व होके आंसर आएगा वही आंसर आएगा। 8 प्लस कितना है 1/160, 8 प्लस इसको सॉल्व करना है, पॉइंट में आंसर आएगा बेटा, है ना। इसको डिवाइड करना मतलब 160 डिवाइडेड बाय 1, पॉइंट आते 0 0 0 0, ठीक है, फिर डिवाइड करना। ठीक, इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे 8.00 एक और 0 आएगा, है ना, और फिर उसके बाद 6 टाइम, मैं बुक में देख रहा हूँ 6 टाइम जाएगा। ठीक,
तो आपको ये सब डिवाइड वाइड तो आना चाहिए। करेक्ट? समझे आप? नहीं समझे तो बता दो, बता दो बेटा। और एग्जाम्पल 2 खुद देखो अभी, समझे सर? खुद देखो एग्जाम्पल 2, खुद देखो एग्जाम्पल 2, खुद देखो। एग्जाम्पल 2 खुद देखो अच्छे से। करेक्ट है? नहीं आया समझ? आ जाएगा? आया ना बोलो? आ जाएगा समझ? यस सर। ठीक है बेटा, उसके बाद एग्जाम्पल 3 देखो। एग्जाम्पल 3 देखो बेटा, एग्जाम्पल 3 देखो सभी बच्चे। एग्जाम्पल 3 में देखो, इन्होंने क्या कर रखा है कि साइन 30 डिग्री 30 सेकेंड्स, आपको पता है ना? और इन्होंने 1 डिग्री में रेडियन दे रखे हैं। बहुत बढ़िया बात। देखो, आपको डिग्री को कन्वर्ट करना पड़ेगा रेडियन में। क्यों? क्योंकि एरर जो आएगा ना, एरर, वो डिग्री में नहीं लिखेंगे हम, वो रेडियन में लिखेंगे। तो इन्होंने क्या करा, 30 डिग्री 30 सेकंड को रेडियन में कन्वर्ट करा। मतलब 30 डिग्री प्लस 1/2 डिग्री, और फिर 30 डिग्री को π/6, और 1 डिग्री बराबर रेडियन ऊपर दे रखा है, तो हाफ से मल्टीप्लाई कर देंगे। और सब कुछ इन्होंने किस में पता कर लिया? 30 डिग्री 30 सेकंड को π/6 प्लस 0.00875, तो एरर भी पता चल गया और जो मेन वाला है वो भी पता चल गया। ठीक, अब फंक्शन सपोज कर लेंगे एफ एक्स बराबर साइन एक्स, एक्स बराबर π/6। जैसे एक्स बराबर 64 था, वैसे एक्स बराबर π/6, और एच की वैल्यू हो जाएगी 0.0008, ये एच हो जाएगा। सारा आंसर सेम, एकदम सिंपल है बेटा। मतलब बेकार, आप सॉल्व करेंगे बेटा। 2.2 भी करेंगे आप, 2.2 करेंगे। कल रोल्स थ्योरम देखेंगे, कल रोल्स थ्योरम देखेंगे। कल परसों में खत्म हो जाएगा ये चैप्टर, सिंपल ही। तो आप आ, बाकी एग्जांपल भी देखेंगे, 2.2 भी देखेंगे। कोई भी नहीं आता है आपको, वैसे आ जाएगा 100%, नहीं आता है तो मेरे को सेंड करो। सेंड करने के बाद अगर रिप्लाई नहीं मिलता है तो फोन करो, फोन करा करो बेटा, है ना? चलो, इतना ही बहुत है आज के लिए। चलो टाटा बाय, है ना? मिलते हैं बाद में।